हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। जैसे कि हमने 4 नंबर के सवाल किए थे तो क्लास 10th के मोस्ट इम्पोर्टेंट 22वां और 21वां इसके अथवा में प्रश्न आता है, तो दोनों में से एक करना होता। आज 20वां सवाल लिया है, इसके भी अथवा में एक प्रश्न आएगा, तो दोनों में से एक करना होता। आसान सी प्रश्नावली है, इसमें से 4 नंबर का सवाल आता है, इसमें से एक अथवा में आता है। टोटल 13 नंबर के सवाल आते हैं। तो यहाँ वर्ग अंतराल है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60 और योग बारंबारता है 5x 20 14 y 8 और इसका योग दे रखा है 68। संचयी बारंबारता बनाएंगे या शॉर्ट में आप इसको CF लिख सकते हो। तो 5 का 5 लिखेंगे, फिर 5 में x जोड़ेंगे 5 प्लस x, फिर 20 में 5 जोड़ेंगे 25 प्लस x, फिर 25 में 14 जोड़ेंगे तो 5 और 4 9, 2 और 1 3, 39 प्लस x। अब 39 प्लस x, इसमें प्लस y करेंगे तो 39 प्लस x प्लस y। 39 में 8 जोड़ेंगे तो 39 और 1 40, 40 और 7 47 प्लस x प्लस y। यह संचयी बारंबारता है। इसका जो लास्ट का योग होता है वही बारंबारता का योग होता है। बारंबारता का योग करेंगे तो इसको बोलते हैं सिग्मा एफ बराबर 5 20 25, 25 और 14 39, 39 और 8 47, 47 प्लस एक्स प्लस वाई, और इसका योग हमें दे रखा है 68। इसके बराबर में 68 रखना है, तो 68 बराबर एक्स प्लस वाई और ये प्लस का 47, प्लस का 47 इधर आएगा, तो एक्स प्लस वाई बराबर 68 माइनस 47, तो एक्स प्लस वाई 8 में 7 गया 1, 6 में से 4 गया 2, 21 हो गया। समय का नंबर 1 दे दो इसको। आसान था ये, और ये तो किताब में दिया हुआ होता है। माध्यमिक में संचयी बारंबारता हमें बनानी होती है। पहला मान ऐसे कैसे रखना है, फिर पहले में दूसरा जोड़ दो, फिर इन दोनों में तीसरा जोड़ दो 25 प्लस एक्स, 25 में 14 जोड़ेंगे 39 प्लस एक्स, 39 प्लस एक्स में वाई जोड़ेंगे तो प्लस का वाई, 39 में 8 जोड़ेंगे 47 प्लस एक्स प्लस वाई। हमें इसका योग दे रखा है 68। संचयी बारंबारता का लास्ट मान होता है वही बारंबारता का योग होता है। तो 68 इसके बराबर रखेंगे तो एक्स प्लस वाई प्लस 47 बराबर 68। 47 का पक्षांतरण करेंगे तो 68 में से 47 उठाएंगे तो x प्लस वाई 68 माइनस 47 बराबर 21 बचेगा। अब हमें सबसे बड़ी बारंबारता देखनी है 20 है, तो ये वाला कॉलम ये माध्यक वर्ग हो जाएगा, माध्यक वर्ग होगा। इसमें ये तो हो जाएगी बारंबारता f का मान, और माध्यक वर्ग की निम्नतम सीमा जो होती है वो होती है L का मान। निम्नतम सीमा मतलब ये उच्चतम सीमा है, ये निम्नतम सीमा है, तो L का मान हो जाएगा 20, F का मान भी 20। संचयी बारंबारता बारंबारता से ठीक ऊपर वाली, ठीक ऊपर ये है संचयी बारंबारता में, तो ये हो जाएगा CF का मान। अब सूत्र में मान रखना है और कुछ नहीं करना है। सूत्र आप सभी जानते हो, माध्यक मतलब m बराबर L प्लस n बट्टे 2 माइनस CF बट्टे F इंटू H। ये मान निकालने L का निकाल लिया हमने। L बराबर है 20, फिर CF का निकाल लिया हमने 5 प्लस x, F का निकाल लिया है 20। अब H का निकालना तो अंतराल देखना है, 10 में से 0 घटाएंगे 10, अंतराल है 10। n बट्टे 2 का निकालेंगे तो n बटा 2 दे रखा है, मैं 68 में 2 का भाग देंगे तो 34।
बस ये सारे मान सूत्र में रखने हैं, फिर जोड़ बाकी गुणा भाग करने हैं, आसान है। तो माध्यक बराबर एल का मान है 20, तो यहाँ रखेंगे 20, आगे प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह लगाएंगे। n/2 का मान है 34, तो 34 माइनस सी एफ का मान है 5 + x, इसको कोष्टक में लिखोगे 5 + x बट्टे एफ का मान है 20, कोष्टक लगा दोगे इसमें, गुणा एच का मान है 10। कुछ नहीं किया है मैंने, सूत्र में केवल मान रखा है। एल का मान है 20 रख दिया, फिर आगे प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह लगा दिया। n/2 का मान है 34, फिर माइनस का चिन्ह लगाया है। सी एफ का मान है 5 + x लिखा है, और एफ का मान है 20 इंटू एच में है 10। एम माध्यक का मान दे रखा है हमें 27, प्रश्न में दे रखा है पहले कि माध्यक यदि 27 हो तो यहाँ एम की जगह रखेंगे 27 बराबर 20 प्लस, यहाँ से आप काट सकते हो इसको, 0 से 0 गया तो अंदर बच जाएगा 34, माइनस को प्लस से गुणा करेंगे, माइनस का 5 माइनस का x और बट्टे में 2, यहाँ एक को इससे गुणा करेंगे एक ही रहेगा, 20 इधर आएगा तो हो जाएगा 27 माइनस 20 बराबर, यहाँ हो जाएगा 34 में से 5 घटाओ तो 29, 34 में से 5 घटाएंगे तो 29, फिर माइनस का x बट्टे में 2, तो 27 में से 20 घटाएंगे तो 7, 29 माइनस x बट्टा 2, बट्टे वाली संख्या इधर आती है, गुणा में आ जाती है, तो 7 को 2 से गुणा करेंगे, 7 गुणा 2 29 माइनस x, 7 दूनी होता है 14, 29 माइनस x, माइनस का x इधर लेकर आ जाओ तो प्लस का हो जाएगा, और प्लस के 14 उधर लेकर जाएंगे तो माइनस के 14 हो जाएंगे, तो x बराबर हो जाएगा 9 में से 4 गया 5, 2 में से 1 गया 1, x का मान आया 15। x का मान आराम से निकाल लिया हमने, सूत्र में मान रख के 15 आ गया। अब ये मान है वो हम समीकरण 1 में रख देंगे, तो यहाँ लिखोगे आप x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखेंगे तो समीकरण 1 x + y बराबर 21, तो x का मान निकालिए हमने 15 + y बराबर 21, 15 उधर जाएगा तो 21 माइनस 15, तो y का मान हो जाएगा 21 में से 15 घटाओगे तो 6 हो जाएगा, अतः x बराबर आया 15 और y बराबर आया 6, यही उत्तर हो जाएगा। आसान था, कुछ नहीं था। आपकी प्रश्नावली में भी ऐसे प्रश्न है तो उनको हल करके देखना है। दोबारा से देखेंगे, यदि निम्न बंटन का माध्यक 27 है तो x y का मान ज्ञात करना। ये किताब में दे रखा है, ये भी किताब में दे रखा है, हमें अपने तरफ से एक संचयी बारंबारता बनानी है। पहले मान को ऐसे कैसे रखना है, फिर मान इसमें जोड़ते जाना है। 5 में x जोड़ेंगे तो 5 + x, 5 + x में 20 जोड़ेंगे तो 25 + x, 25 + x में 14 जोड़ेंगे तो 39 + x, 39 + x में y जोड़ेंगे तो वह 39 + x + y, और इसमें यदि 8 जोड़ेंगे तो 47 + x + y। तो हमने बारंबारता का योग किया, बारंबारता का योग इसका संचयी बारंबारता लास्ट का मान होता है, वही बारंबारता का योग होता है, वो हमें हमारे पास है 47 + x + y। अब सिग्मा एफ का मान हमें दे रखा है 68 है, तो यहाँ इसकी जगह 68 रख दिया, x + y + 47। अब 47 का पक्षांतरण कर दिया तो 68 माइनस 47 ये हो जाएगा 21, तो ये आ गया समीकरण नंबर 1। अब सूत्र लगाना है m बराबर माध्यक बराबर l + n/2 - a/f × h।
माध्यक दे रखा है हमें 27। माध्यक वर्ग देखना है तो सबसे बड़ी बारंबारता 20 है, इसका ये जो वर्ग है ये माध्यक वर्ग हो जाएगा, तो एफ का मान हो गया 20। एफ से ठीक ऊपर वाली जो बारंबारता संचयी बारंबारता होती है वो होती है सी एफ का मान, और इसका निम्नतम जो वर्ग सीमा होती है वो होती है एल का मान, और अंतराल इसमें से इसको घटा देंगे तो 10 हो जाएगा। तो सभी का मान निकालिए, एल बराबर 20, सी एफ हो जाएगा 5 + x, एफ हो जाएगा 20, एच बराबर 10, एम का मान हमें प्रश्न में दे रखा है। तो एन बटा 2 दे रखा है 68, 68 में 2 का भाग देंगे 34, यहाँ मान रख दिया एल की जगह 20, प्लस का चिन्ह, एन बटा 2 34, यहाँ माइनस माइनस, और सी एफ का मान 5 + x, और बट्टे में एफ का मान 20 इंटू एच का मान 10, 0 से 0 काट दिया, एम का मान 27 रख दिया, 20 का 20, प्लस का प्लस, 34 का 34, माइनस का प्लस से गुणा करेंगे तो -5, माइनस का प्लस से गुणा करेंगे तो -x बट्टे 2। 20 इधर आएगा, प्लस का है, किसका हो गया माइनस का, तो 27 में से 20 घटाएंगे 7, यहाँ 34 में से 5 घटाएंगे 29, -x बट्टा 2, 2 इधर आएगा तो 7 से गुणा हो जाएगा, 7 दूनी होता है 14, 29 -x ऐसे कैसे, तो x इधर लेकर आएंगे, माइनस का है प्लस का हो जाएगा 14, उधर लेकर जाएंगे प्लस का है माइनस का हो जाएगा, 29 में 14 घटाएंगे 15 बच गया। x का मान समीकरण 1 में रख दो, समीकरण 1 में रखेंगे तो 15 + y बराबर 21, तो y का मान 21 में से 15 घटाएंगे 6, अतः x बराबर 15 और 6 हो गया। इसके अलावा वाला प्रश्न देंगे, ये भी 4 नंबर का आएगा, दोनों में से एक करना होता है। निम्न बारंबारता बंटन का कल्पित विधि से माध्य ज्ञात कीजिए। बंटन दिया हुआ है, माध्य की 3 विधियां होती हैं, प्रत्यक्ष, कल्पित और पद विचलन। हमें पूछा है कल्पित विधि से माध्य ज्ञात कीजिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये विधि। तो वर्ग दे रखा है, बारंबारता दे रखी है, हमें मध्यमान या वर्ग चिन्ह निकालना, जिसको हम अक्ष से दर्शाते हैं। हिंदी में आप इसको मध्यमान बोल सकते हैं या वर्ग चिन्ह बोल सकते हैं। वर्ग चिन्ह कैसे निकालते हैं, निम्न वर्ग सीमा प्लस उच्च वर्ग सीमा बट्टे 2, मतलब इन दोनों को जोड़ना है, 2 का भाग देना है, तो 0 में 10 जोड़ेंगे तो 10, 10 में 2 का भाग देंगे तो 5, 20 में 10 जोड़ेंगे 30, 30 में 2 का भाग देंगे तो 15, 30 में 20 जोड़ेंगे 50, 50 में 2 का भाग देंगे 25, 40, 30, 70, 35, 2 का भाग देंगे 90, 90 में 2 का भाग देंगे तो 45। ये मध्यमान या वर्ग चिन्ह आ गया। अब यहाँ बारंबारता का योग कर सकते हो आप, सिग्मा एफ बराबर 10, 10, 20, 20 और 10, 30, 30 और 5, 35, 35 और 8, 35, 5, 40, 40, 3, 43, 7, 50। बारंबारता का योग आ गया है 50। अब कल्पित विधि से करना है हमें, तो कल्पित विधि में d बराबर होता है x माइनस ए जो है वो कल्पित माध्य है, तो हम कल्पित माध्य निकालेंगे। इनको गिनना है 1 2 3 4 5, 5 है तो 2 ऊपर छोड़ दो, 2 नीचे छोड़ दो, बीच का जो भी मान होगा वो कल्पित माध्य होगा। तो यहाँ आप लिख दोगे माना a बराबर 25, 2 ऊपर छोड़ना है, 2 नीचे छोड़ना है, बीच का मान लेना है। यदि विषम हो तो 2 ऊपर छोड़ सकते हैं, 2 नीचे छोड़ सकते हो, या फिर उसमें आ जाता है सम संख्या हो तो आपको 2 ऊपर छोड़ के तीसरा लो या 2 ऊपर नीचे छोड़ के तीसरा लो, समान ही होगा, उत्तर गलत नहीं आएगा। तो यहाँ जो है कल्पित माध्य मैंने मान लिया है 25। अब अक्ष में से इसको घटा दे देंगे, अक्ष का मान 5 है, 5 में से 25 को घटा देंगे, फिर 15 में से 25 को घटा देंगे,
25 में से 25 को घटा देंगे, 35 में से 25 को घटा देंगे, 45 में से 25 को घटा देंगे। तो घटाएंगे तो 25 में से ये घटाएंगे, आराम से घटा सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। कैसे घटाओगे? 25 में से 5 घटाएंगे 20, माइनस की संख्या बढ़ी है। 25 में से 15 घटाएंगे 10, माइनस की संख्या बढ़ी है 0, यहाँ 10, यहाँ 20। आराम से घटा, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले मध्यमान निकालना है, तो निम्नतम वर्ग सीमा प्लस उच्चतम वर्ग सीमा को जोड़कर 2 का भाग देना। 0 और 10 को जोड़ा, 2 का भाग दिया 5। 10 20 को जोड़ा 30, 30 में 2 का भाग दिया 15। 20 30 को जोड़ा 50, 50 में 2 का भाग दिया 25। 70 में 2 का भाग देंगे 35। 90 में 2 का भाग देंगे 45। फिर 1 2 3 4 5 है, तो 2 ऊपर छोड़ दिया, 2 नीचे छोड़ दिया। 20 का जो मान है वो होता है मध्यमान, इसको ले लिया। अब डी निकालेंगे तो अक्ष में से ए घटाएंगे, अक्ष के जो भी मान है जैसे 5 15 25 35 45, इनमें से ए का मान मतलब 25 घटाते जाएंगे। ये आया -20 -10 0 10 और 20। अब एक कॉलम और बनाएंगे, F इंटू डी। F इंटू डी मतलब F कौन है? बारंबारता। डी हमारे पास ये आ गया 20 गुणा 7, 20 गुणा 7 माइनस का 20 इंटू 7, फिर 10 इंटू -10, फिर 15 इंटू 0, 8 इंटू 10, 10 इंटू 20, 7 दूनी 14, -140, 10 दाए 100, 0, 8 दाए 80, 20 दाए 200। माइनस वालों को जोड़ लो, 100 100 200, माइनस का 240, और ये हो जाएगा 280 प्लस का 280। तो यहाँ लिखेंगे सिग्मा एफ डी, सिग्मा एफ डी 280 में से 240 उठाएंगे तो प्लस का 40। आसान है। अब सूत्र आप अपने आप बना सकते हो, समांतर माध्य बराबर ए प्लस कोष्टक में सिग्मा एफ डी बट्टे सिग्मा एफ, इसमें मान रखना है, मान रख देंगे, आसान है। कल्पित माध्य आया 25 प्लस 40 बट्टे 50, तो ये हो जाएगा 25 प्लस 0 से 0 गया 4/5। यहाँ नीचे एक मान के भी कर सकते हो अब, या 4 में 5 का भाग देकर भी कर सकते हो। एक मानेंगे तो एलसीएम आएगा 5, 1 का भाग 5 में देंगे 5 बार, 25 को 5 से गुणा करेंगे, 25 पंजे 125 प्लस 4, तो ये हो जाएगा बेटा 129/5, और 5 का भाग लगाएंगे तो 5 दूनी 10, 12 में से 10 घटाएंगे 2, 29 हो गया, 55 25, 29 में से 25 घटाएंगे तो 4, और 4 में जाएगा नहीं तो 0.5 अंटे 40, मतलब 25.8 जो है वो इसका माध्य आ जाएगा। कौन सी विधि से? कल्पित विधि से। आप भले प्रत्येक से करो या पदविचलन से करो, आंसर समान आता है, किसी से भी करो। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है कल्पित माध्य विधि। हमें वर्ग अंतराल दे रखा है, बारंबारता दे रखी है, बारंबारता का योग कर लिया, फिर मध्यमान निकाल लिया, निम्न वर्ग सीमा प्लस उच्च वर्ग सीमा का योग करके 2 का भाग देकर फिर 2 ऊपर जोड़ दिए, 2 नीचे जोड़ दिए, 20 का मान कल्पित माध्य हो गया। फिर डी निकाल लिया,
डी निकाल लिया तो अक्स माइनस ए कर दिया। अक्स के मान में से ए का मान घटाते जाना है, घटा दिया। फिर एफ इंटू डी किया, फिर इनको अलग से जोड़ दिया, माइनस के 240, इनको अलग से जोड़ दिया, प्लस के 280, प्लस के 280 में 240 घटाएंगे तो 40। फिर समांतर माध्य बराबर ए प्लस सिग्मा एफ डी बटे सिग्मा एफ, सूत्र लगाया, एक की जगह 25 प्लस 40 बटे 50, 0 से 0 गया, 4 बटे 5, समांतर माध्य बराबर 25 प्लस 4 बटे 5, नीचे 1 मान लिया, एलसीएम लिया 5, 1 का भाग 5 में देंगे तो 5 बार, 5 को 25 से गुणा करेंगे 125, 5 का भाग 5 में देंगे 1 बार, 1 को 4 से गुणा करेंगे 4, 125 4 129 बटे 5, भाग देना आपको आता है, 129 में 5 का भाग देंगे तो 25.8। ये 4 नंबर के सवाल कंप्लीट हो गए हैं।